हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं विकर्ण स्टॉक्स में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों बात करेंगे विकास मल्टी कैप शेयर लिमिटेड के बारे में। दोस्तों मेरा मानना है शॉर्ट टर्म स्टॉक एक बाय एक्टिवेट हुआ है एज़ पर माई स्ट्रैटेजी एंड लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मुझे पसंद नहीं आता है। मेरी कोई पर्सनल रंजिश या दुश्मनी नहीं है इस स्टॉक से, आपको बता देना चाहता हूँ। मेरा काम है आपको गाइड करना और एक अच्छी गाइडेंस देना, ठीक है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते रहे सर आप विकास मल्टी कैप शेयर से क्यों नहीं पसंद करते हो। दोस्तों देखिए, मैं आपसे एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ। अगर किसी स्टॉक में आपकी होल्डिंग है तो आप उसको हमेशा पॉजिटिव सुनना चाहते हो, ठीक है। ये हर किसी का रहता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई बंदा किसी स्टॉक के बारे में नेगेटिव बात कर रहा है तो कुछ ना कुछ आपको उसके नेगेटिव साइड भी देखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, राइट। जाने के लिए विकास मल्टीकॉप एक मल्टीकॉप स्टॉक बन सकता है, लेकिन विकास मल्टीकॉप जो शेयर है उसके जो हाल फिलहाल की फंडामेंटल है, राइट। शेयर होल्डिंग पैटर्न लगातार होल्डिंग डिक्रीज़ हो रही है, प्रमोटर्स की प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मुझे पसंद नहीं आ रहा। लेकिन शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने के लिए ये स्टॉक मुझे बाय लग रहा है, जो मुझे आसानी से 10 से 15% की रिटर्न देके जा सकता है, राइट। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में इसमें एक बाय एक्टिवेट हुआ है विकास मल्टीकॉप शेयर में। और आप बोल सकते हो कि कुछ बड़ा होने वाला है इस पैन स्टॉक टू बाय नाउ। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट पैन स्टॉक टू बाय नाउ फॉर मार्च के लिए हो सकता है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दिल से मत लगाया करो किसी स्टॉक को अगर आपके पास की होल्डिंग है या आप उसमें फंसे पड़े हो, राइट। तो मैं खुद कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक को बाय करो। मैंने खुद आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टॉक को कब बाय करना। 3 रुपये 68 पैसे और 3 रुपये 70 पैसे की मेरी खुद की कॉस्ट है, ठीक है। और मुझे लगता है स्टॉक आराम से 4.5 रुपये तक जा सकता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बता रखा है भाई, लॉन्ग टर्म में अगर आप सोच रहे हो कि स्टॉक आपको मल्टी वगैरह रिटर्न देके जाएगा तो भूल जाओ, ठीक है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना बिलीव है, विश्वास है कि 80% मैं सटीक बजाऊँगा कि भैया विकास मल्टीकॉप आपको पैसा बना के नहीं देगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका पैसा बन सकता है। क्यों बन सकता है, एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा, एक जेन्युइन रीज़न बताऊंगा, एक लॉजिकल वे बताऊंगा कि मैंने कैसे विकास मल्टीकॉप शेयर को बाय किया है शॉर्ट टर्म में। मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और आप भी इस तरीके को फॉलो कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो विकास मल्टीकॉप शेयर से, ठीक है। अभी आपको चार्ट के माध्यम शेयर करूँगा कि वो तरीका क्या है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि आपको याद होना चाहिए कि लगातार वीडियोस बना के आपको अपडेट दे रहा हूँ विकास मल्टीकॉप शेयर के बारे में कि स्टॉक को आपको बाय नहीं करना है। जब स्टॉक आपका 6.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, बहुत क्लियर वर्डों में कहा था अभी बाय मत करो। स्टॉक आपको नीचे के लेवल दिखा सकता है और स्टॉक ने 2 रुपये 80 पैसे का लो लगाया। बात को समझो दोस्तों, ठीक है। और मैंने आपको स्टॉक में जब 4 रुपये के आसपास ट्रेड करा तभी मैंने आपको एक पैटर्न बताया था। उस पैटर्न के बेसिस से मैंने बहुत क्लियर बताया था कि स्टॉक को आपको बाय नहीं करना है। और वही पैटर्न अब 3.5 रुपये के आसपास बना था। और जब वो पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ मैंने खुद स्टॉक को बाय किया, ठीक है। तो समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी स्टॉक को बाय करना है तो आपको उसको लगातार फॉलोअप देना पड़ेगा, आपको उसको लगातार देखते रहना पड़ेगा, आपको उसको एक पैटर्न का वेट करना पड़ेगा, एक अच्छे प्राइस का वेट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो आपको पेशेंस देना पड़ेगा। कभी कभी किसी स्टॉक को आपको 4 महीने तक फॉलो देना पड़ेगा, कभी 2 महीने तक देना पड़ेगा, कभी एक साल तक आपको लगातार स्टॉक को देखना पड़ेगा कि भैया उसमें ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसलिए अच्छे स्टॉक को चुनो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विकास मल्टीकॉप बेकार है, मैं ये कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में आप बाय करो, लेकिन लॉन्ग रन में ये स्टॉक अच्छा नहीं है। जितना हो सके लॉन्ग रन से स्टॉक से एग्जिट करो। अब शॉर्ट टर्म में स्टॉक मुझे क्यों पसंद आया उसका रीजन आप सुन लो। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में मुझे स्टॉक क्यों पसंद आया मैं आपके साथ स्टॉक के चार्ट के माध्यम शेयर कर देता हूँ। बहुत लोगों को ये पैटर्न पता होगा, लेकिन आज मैं एक इनसाइड व्यू बताऊंगा विकास मल्टीकॉप का। 2 स्ट्रैटेजियों का मेल जोल है ये। एक स्ट्रैटेजी आपको पता है, ठीक है। जिनको नहीं पता थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या थी। जिस तरीके से मैं आपको बोला था स्टॉक को बाय नहीं करना 6.5 रुपये के लेवल से, 6.5 रुपये के लेवल से। अब वो स्ट्रैटेजी आपको मैं दोबारा बताता हूँ, साथ में एक नई स्ट्रैटेजी उसमें ऐड करोगे तो एक लाजवाब आप बोल सकते हो कि स्ट्रैटेजी बन के निकल के आती है।
तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप हमें स्ट्रैटेजी बताओ। तो भाई आप एक स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ पेनी स्टॉक के ऊपर। अगर आपको पेनी स्टॉक बाय करना है तो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लो, डेफिनेटली पैसा बनेगा। तो दोस्तों पहले आपको याद होगा कि मैंने स्टॉक को ₹6.5 की प्राइस में आपको क्यों मना किया था बाय करने का। आपको तरीका बता देता हूँ। दोस्तों आपको लाइन दिख रही होगी, ये आपको 8 मूविंग एवरेज है, ठीक है। 8 मूविंग एवरेज मैंने अप्लाई करा हुआ है स्टॉक में, ठीक है। और दोस्तों मैंने 8 ही मूविंग एवरेज को अप्लाई किया। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, वो शायद आपको अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसको समझाने के लिए आपको मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप अगर रिक्वेस्ट करते हो तो मैं बना दूंगा, क्योंकि वो एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। सीक्रेट स्ट्रैटेजी मतलब अगर मैं बोलूँ कि आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो, रिलायंस में ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, सबका प्राइस अलग अलग होता है। तो मैंने खुद एक तरीका निकाला है कि मैं हर स्टॉक के लिए एक नया मूविंग एवरेज अप्लाई करता हूँ, हर दिन नहीं, हर साल के लिए। मतलब अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 के लिए जो आपका मूविंग एवरेज होगा विकास मल्टीकॉप के लिए वो होगा ₹8 का, या 8 का बोल सकती हूँ, मतलब 8 का सिंपल मूविंग एवरेज क्लोजिंग बेसिस में। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी का, तो निफ्टी का जो मूविंग एवरेज निकल के आता है 2021 का वो है 83। तो इस मूविंग एवरेज के ऊपर जब निफ्टी ट्रेड करेगी तो हम स्टॉक निफ्टी को बाय करेंगे, और जब इसके नीचे होगी तो हम सेल करेंगे। और जब 8 मूविंग एवरेज के ऊपर आपका ये विकास मल्टीकॉप होगा तो स्टॉक को बाय करेंगे, और उसके नीचे होगा तो स्टॉक को सेल करेंगे। अब प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि ये मूविंग एवरेज कितने अच्छे तरीके से काम करता है, आप खुद देखिए एक बार। तो दोस्तों पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारा पहले स्ट्रैटेजी, उसके बाद दिखाऊंगा दूसरी स्ट्रैटेजी मूविंग एवरेज के बेसिस में। तो दोस्तों ये आपको 3 कैंडल दिख रहे, इसे बोलते हैं 3 कैंडल का पैटर्न, ठीक है। अब आपको इसको जो नाम देना दे दीजिए, मैं इसको बोलता हूँ 3 कैंडल पैटर्न। जब भी ये पैटर्न बनता है स्टॉक में, या तो ऊपर के मूव्स दिखते हैं, नीचे के मूव्स दिखते हैं, शर्त है कि इसका हाई और लो ब्रेक होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए इस स्टॉक में जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, मुझे पता चल गया था स्टॉक आपका नीचे गिरने वाला और लंबे समय तक नीचे गिरेगा। और दोस्तों देखिए लगातार स्टॉक जैसे लो ब्रेक हुआ, लगातार स्टॉक एक हमारा जो मूविंग एवरेज था उसको सपोर्ट लेते हुए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेते हुए नीचे गिर गया। तो दोस्तों देखिए जो 8 मूविंग एवरेज वो कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है स्टॉक के लिए, लगातार नीचे गिर गया और स्टॉक का प्राइस आपका कहाँ तक आ गया, आपका ऑलमोस्ट ₹3 तक आ गया, ₹6.5 से, ₹6.5 से ₹6 के आसपास है, ₹3.5 आ गया। 80% और 70% का डाउन देखा गया स्टॉक में, विकास मल्टीकॉप में। तो बात को समझो, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ, तरीके से समझ लो। दोबारा से दोस्तों देख सकते हो ये पैटर्न बना 3 कैंडल का, ठीक है। ये जो मैंने कैंडल खोला हुआ है ये कैंडल नहीं है, ये हैकेनेशी कैंडल है, ठीक है, इसे जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पर ये स्टॉक का हाई ब्रेक, लो ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक नहीं हुआ। अगर हाई ब्रेक होता तो हम स्टॉक को बाय करते। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने बहुत क्लियर वर्डों में कहा था कि हमें ₹4 के प्राइस में बाय करना है, तो यही वो प्राइस था जहाँ मैंने आपको बाय बोला था। लेकिन हमारा ये बाय एक्टिवेट नहीं हुआ था और हमारा लो ब्रेक हो गया, तो हम स्टॉक को सेल ही करेंगे, ठीक है। और दोस्तों देखिए दोबारा से ये स्टॉक इसको रजिस्ट्रेशन लेके नीचे गिर गया, ठीक है। और दोस्तों देखिए अब दोबारा से इस स्टॉक में 3 कैंडलों का पैटर्न बना, ठीक है, बना हरी हरी 3 कैंडल। और दोस्तों देखिए इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, ठीक है, अगली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो हमें पहला कंफर्मेशन तो मिल गया कि हमारा जो वो पैटर्न बन रहा था यहाँ पर पीछे की ₹6 के लेवल्स थे, यहाँ से जो पैटर्न बन रहा था, यहाँ से पैटर्न बन रहा था, वो आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मतलब यहाँ से रिवर्सल पैटर्न के हमें साइन दिखने लग गए। तो ये एक तरीके का रिवर्सल पैटर्न भी बोला जाता है। तो हमें एक कन्फर्मेशन तो मिल गया कि भैया ये रिवर्सल पैटर्न बन चुका है। लेकिन कभी भी एक कन्फर्मेशन में काम नहीं किया जाता है, ठीक है। ये जो प्राइस था आपका ये था ₹3.50, ठीक है। तब भी मैंने स्टॉक को बाय नहीं किया, सच बोलूँ तो मैंने तब भी बाय नहीं किया। मैंने स्टॉक को बाय किया ₹3.68। अगर आप चाहते हो कि मैंने स्टॉक को बाय किया है नहीं किया, तो चाहते हो मैं अगर आपके साथ रिवील करूँ, ठीक है, तो नीचे कमेंट करके बताओ, डेफिनेटली रिवील कर दूंगा कि मैंने बाय किया है, ठीक है। और जैसे ही ये ब्रेक हुआ मैं समझ गया स्टॉक डेफिनेटली यहाँ से रॉकेट होने वाला है, ठीक है। अब हमें वेट करना है तरीके से, सेकंड कंफर्मेशन का वेट करना है। तो सेकंड कंफर्मेशन हमें कैसे मिला, देखो ये जो आपको मूविंग एवरेज दिख रहा है ये है 8 मूविंग एवरेज। जब जब एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देगा हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, एक कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा, ये सेकंड कंफर्मेशन है। और दोस्तों देखिए ये कैंडल ने क्लोज कर दिया इसके ऊपर एक बॉडी के साथ, तो हम स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी एक कैंडल ऊपर क्लोज करे मूविंग एवरेज के ऊपर, तो आपको उसका वॉल्यूम भी देखना होता है। यहाँ से तो प्राइस एक्शन तो हमें बोल रहा बाय करो, लेकिन उसका वॉल्यूम हमें बोल रहा है बाय करने के लिए। तो दोस्तों देखिए मैंने नीचे वॉल्यूम कैंडल लगा रखा है, और दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर इसके वॉल्यूम ने भी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम भी हमें कह रहा है कि हाँ स्टॉक को आप बाय करके चल सकती हो। और दोस्तों ध्यान से देखना, जो आपको लाल ये लाइन दिख रही है वॉल्यूम के ऊपर, ये कौन सा मूविंग एवरेज है दोस्तों, ये मूविंग एवरेज भी 8 का ही है।
ये देख सकते हो मैंने यहाँ पर 8 मूविंग एवरेज अप्लाई कर रखा है, आप देख सकते हो 8। ठीक है, मैंने अलग नहीं लगाया, मैंने सेम मूविंग एवरेज भी अप्लाई किया है वॉल्यूम चार्ट में। और दोस्तों देखिए हमें 3 कन्फर्मेशन मिल गए। पहला कन्फर्मेशन जो 3 कैंडल का पैटर्न था उसका ब्रेकआउट हो गया, और दूसरा कन्फर्मेशन इसने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग कर दी, और तीसरा कन्फर्मेशन इसने वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट कर दिया। तो हमें 3 कन्फर्मेशन यहाँ पर मिल गया कि भाई डेफिनेटली स्टॉक रॉकेट होने वाला है। और फिर मैंने खुद स्टॉक को 3 रुपये 68 पैसे में BSC में बाय कर दिया, क्योंकि NSE में लगा था अपर सर्किट, तो मैंने BSC में बाय कर लिया। बहुत सिंपल है। और दोस्तों अब देखिए ये स्टॉक दोबारा से हमारा रजिस्ट्रेशन दे रहा है 4 रुपये के आसपास, और कल ये स्टॉक एक लोअर सर्किट पे बंद हुआ। लोअर सर्किट नहीं बोलूँगा, ये BSC में ये लोअर सर्किट पे बंद नहीं हुआ, बताना चाहूँगा। मजे वाली बात दोस्तों ये है कि BSC में स्टॉक लोअर सर्किट पे बंद नहीं हुआ है। और दोस्तों देखिए सेम रजिस्ट्रेशन लिया जहाँ स्टॉक ने हमने लाइन खींच रखी थी, रजिस्ट्रेशन ले लिया फर्स्ट। अब स्टॉक में होगा क्या दोस्तों, नीचे आएगा और थर्ड टाइम ये स्टॉक को टेस्ट करेगा यहाँ कहीं, और मुझे लगता है यार थर्ड टाइम या तो स्टॉक ये ब्रेक करेगा या इसको टेस्ट करके दोबारा नीचे आएगा। लेकिन मेरा मानना है कि स्टॉक डेफिनेटली थर्ड टाइम इसको टेस्ट नहीं करेगा, ब्रेक कर देगा और आपको आराम से 5 रुपये का टारगेट दिखा देगा। तो भाई अगर आपने स्टॉक को बाय अभी तक नहीं किया तो बाय कर लो। 3 रुपये 70 पैसे की मेरी कॉस्ट है, आप देख लो आपको बाय करना है या नहीं करना है। और स्टॉप लॉस मैंने आपको बतला दिया है, स्टॉप लॉस जाएगा आपका इसी कहने का लो जो निकल के आता है 2 रुपये 80 पैसे, 2 रुपये 90 पैसे, या 3 रुपये का भी स्टॉप लॉस लगा लेना चलेगा। ठीक है, तो 368 में मैंने बाय किया BSC में, मेरी जो स्टॉप लॉस रहेगा 3 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरा टारगेट हम एटलीस्ट 4.5 और 5 रुपये का टारगेट इसमें वेट करूँगा। तो मैंने आपको तरीका बतला दिया कि विकास मल्टीकॉप शेयर को आपको बाय क्यों करना है शॉर्ट टर्म में। अब लॉन्ग टर्म में स्टॉक कभी बाय नहीं है, क्यों बाय नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर इसी मूविंग एवरेज को अप्लाई करोगे मंथली चार्ट में या वीकली चार्ट में, आपको दिख जाएगा कि भैया वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में ये स्टॉक इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करा हुआ है, तो मतलब हमें वहाँ पर सेल ही करना है मंथली और वीकली में। इसलिए कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक बाय नहीं है, शॉर्ट टर्म में स्टॉक बाय है। ये होमवर्क आपके लिए। मंथली चार्ट में आप विकास मल्टीकॉप शेयर में ये 8 रुपये का मूविंग एवरेज अप्लाई करके देख लेना क्लोजिंग बेसिस में। ठीक है, वहाँ पर आपको 3 सेटिंग मिलेगी, हाई लो क्लोज और ओपन 4 मिलेगी, तो आपको क्लोज को अप्लाई करना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया हो कि विकास मल्टीकॉप शेयर को आपको शॉर्ट टर्म में क्यों बाय करना है और लॉन्ग टर्म में क्यों बाय नहीं करना है। अब रही बात स्टॉक की न्यूज़ की, तो स्टॉक की न्यूज़ को फॉलो मत करो। प्राइस एक्शन हमें बोल रहा है, वॉल्यूम हमें बोल रहा है कि स्टॉक पागल होने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेट स्टॉक को रडार में रखो, खोने के लिए कुछ नहीं है। डेफिनेटली यहाँ से आपको 20 से 25% की रिटर्न तो आराम से ये स्टॉक दिखा देगा। अगर नहीं दिखाएगा तो ज़्यादा से क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस तो हिट होगा ना। एटलीस्ट हमें स्टॉक में स्टॉप लॉस पता है। तो मर्जी आपकी, आपको बाय करना तो करो, नहीं करना तो जय हिंद।